हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूं 12x46 में 552 स्क्वायर फीट का 2 BHK हाउस प्लान विद बाइक पार्किंग एंड मंदिर के साथ। इस घर को हमने 3D में बनाया है खूबसूरत इंटीरियर के साथ। इंटीरियर कैसा है आप इसको देख रहे हैं और आगे भी देख पाएंगे। इस घर के सामने एक ही रोड है और बाकी तीनों तरफ से मकान बने हुए हैं, इसलिए इसका वेंटिलेशन घर के अंदर से ही किया गया है। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। तो प्लानिंग किस तरह से आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अब अपने फ्रंट की तरफ, वो कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक फ्रंट बना के दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक साइड में हमने रैंप दिया हुआ है, दूसरी साइड में हमने स्टेप दिए हुए हैं। इस फ्रंट डोर के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने डबल डोर हमने पैनल बना के दिखाया है, जो स्टील का डोर है। आप इसे मन चाहे तरीके से अलग अलग तरीके से आप चाहे बना सकते हैं। यहाँ मैंने जो आपको फ्रंट पे एक नेम प्लेट लगा के दिखाई जिस पे AKJ हाउस लिखा हुआ है। एक छोटा सा गार्डन है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है, हमारे प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। एक साइड में हमने मार्बल के लुक का यूज़ किया है और दूसरी तरफ हमने वुडन पार्टीशन का भी वुडन क्लैडिंग का यूज़ किया, जो कि देखने में अच्छी लग रही है। ये क्लैडिंग है जो मार्केट में आपको आराम से मिल जाती है। साइज़ आपकी लंबाई आपको जो भी चाहिए वो मिल जाती है। इसकी चौड़ाई फिक्स आती है 8 इंची और 6 इंची। जिस साइज़ में आपको चाहिए वो साइज़ में अवेलेबल हो जाती है। हम बात करते हैं अंदर की प्लानिंग की, वो प्लानिंग किस तरह से आइए उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। देखिए यहाँ हमने आपको एक पोर्च बना के दिखाया है। पोर्च में आपको देख पा रहे हैं डबल डोर हमने आपको बना के दिखाया है और ये पूरा हिस्सा हमने खाली छोड़ रखा है। सीढ़ी के नीचे हमने 2 गाड़ी पार्क करके दिखाई। इसमें 2 व्हीलर हमने आराम से पार्क कर सकते हैं और भी 2 2 व्हीलर आप फ्रंट पे जगह हमारे पास पर्याप्त है, आप वहाँ भी पार्क कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि यू शेप में बनी हुई है, जिसकी चौड़ाई 2.5 फुट हमने दी हुई है और राइजर हमने 7 इंची का और ट्रेड हमने 10 इंची का दिया हुआ है। ये हमें फर्स्ट फ्लोर तक ले जाती है। अगर हम पोर्च के साइज की अगर बात करते हैं तो चौड़ाई में 11.25 है और लंबाई में ये हमने 8 फुट दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं अपने कॉमन टॉयलेट का। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए घर की एंट्री के साथ ही हमने सबसे पहले एक टॉयलेट बना के दिखाया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस टॉयलेट की जो एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और एंट्री के साथ ही आप टोटल टॉयलेट का किस तरह से अरेंजमेंट हमने किया वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ बेसिंग एरिया हमने पीछे रखा है, जो नहाने का जो पोर्शन है वो हमने पीछे रखा है। क्योंकि नहाते समय पूरा घर गीला हो जाता है, तो गीले से बचने के लिए हमने इस बेसिंग एरिया को पीछे रखा है और टॉयलेट को हम बार बार यूज़ करते हैं तो हमने इसको आगे रखा है, जिससे कि फिसलन वगैरह इसमें ना हो। यहाँ हमने आपको एक वेंटिलेशन दिया हुआ है जिसकी चौड़ाई 3 फुट दी हुई है। 3x1.5 का हमने ये वेंटिलेशन यूज़ आपको करके दिखाया है। इस टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अगला पॉइंट है हमारा बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए एंट्री के साथ ही अपने जो है टॉयलेट के साइड में ही हमने जो एक बच्चों के लिए स्पेशल बेडरूम दे रखा है। आप चाहें तो इस माता पिता के लिए भी दे सकते हैं, आप चाहें तो अपने गेस्ट के लिए भी रख सकते हैं। आप जिसके लिए चाहें उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। अभी हमने इसको बच्चों का रूम बनाया हुआ है। इसकी जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने डबल बेड का यूज़ किया हुआ है। 2 पलंग बच्चों के लिए अलग अलग है। आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के हिसाब से आप 2-2 पलंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक स्टडी टेबल लगा के दिखाई है और यहाँ हमने आपको विंडो दे रखी है, जिस विंडो की जो चौड़ाई है वो 1.5 फुट है। इसमें से हम मन चाहे वेंटिलेशन इसमें से कर सकते हैं। कूलर पंखा AC आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने कॉमन पैसेज की। वो कॉमन पैसेज किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इस कॉमन पैसेज की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने जो एंट्री दी हुई है हमारी 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम अपने 3.5 फुट के पैसेज में एंटर करते हैं। ये पूरा जो पैसेज की चौड़ाई है वो 3.5 फीट दे रखी है, जिससे हम घर के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ हमारा घर लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद फिर आप इसको जो है हम किसी को किराए पे भी देना चाहें तो आप मन चाहे तरीके से इसको किसी को किराए पे भी दे सकते हैं। यहाँ से हमारा पूरा घर लॉक हो जाता है। कोई भी व्यक्ति आएगा और जाएगा तो हमारे घर को डिस्टर्ब नहीं करेगा और हमें फ्री करता रहेगा और अपनी गाड़ी पार्क करेगा तो कर सकता है। और अपने ऊपर वाले फ्लोर पे, अगले ऊपर वाले पे अगर आप 3 भाई हैं तो 3 भाइयों के हिसाब से भी ये घर पर्याप्त है। आपका घर प्रॉपर तरीके से लॉक होता है और तीनों भाई अपने अपने हिसाब से अपने पोर्शन में जा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को होने वाली नहीं है। अब चलते हैं अपने किचन एरिया की तरफ। वो किचन एरिया किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको किचन बना के दिखाया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ हमने L शेप में एक प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, जिसपे एक साइड में हमने चिमनी लगा रखी है और एक साइड में हमने जो है यहाँ सिंक दे रखा है। सिंक के साइड में हमने रेड कलर का आपको फ्रिज लगा के दिखाया है, जिसके आप
साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ हमने आपको एक वुडन पार्टीशन बना के दिखाया जो कि देखने में सुंदर लग रहा है, जो हमारे पूरे किचन को प्रॉपर सेपरेट करता है हमारे अदर पोर्शन से। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमने ऊपर और नीचे फर्नीचर लगाया, जो हमारा जो है मॉड्यूलर किचन है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने बैक पे बहुत अच्छा टाइल्स लगा के यूज़ किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा डक्ट दिया हुआ है, उस डक्ट की भी हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इस किचन को दूसरे एंगल से दिखाने का प्रयास करता हूँ मंदिर के साथ। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने कॉर्नर में मंदिर भी दिया हुआ है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और मंदिर में हमने गणपति जी को विराजमान करके दिखाया, जो उसमें हमने हमने जो पूरा मंदिर है वो हमने लकड़ी का बना के दिखाया है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हमारे काफ़ी स्पेस हमारे पास है। देखिए स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो स्पेस किस तरह, देखिए यहाँ हमारे पास काफ़ी स्पेस है। हम इस स्पेस का पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने मंदिर में कोई कथा वगैरह पूजा वगैरह करना चाहते हैं तो काफ़ी स्पेस हमें मिलता है, हमें लोगों को बिठाने के लिए और पूजा करने के लिए। यहाँ हमने आपको एक डाइनिंग टेबल लगा के दिखाई है, जिसमें आप 4 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, और टीवी का पॉइंट हमने बिल्कुल सामने भी दिया हुआ है। आप चाहे तो डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए और या खाना बनाते हुए भी आप टीवी का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक कर्टन लगा के दिखाया जिससे कि आप प्रॉपर उस चीज़ को समझ पाएँ। यहाँ हमने आपको एक डक्ट दे रखी जो कि हमारे किचन को और हमारे बेडरूम नंबर 1 को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करती है। डक्ट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 2 फुट चौड़ाई है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात करते हैं हमारे किचन के साइज़ की। किचन के साइज़ के लिए जो है हम बात कर रहे थे, तो यहाँ जो हमने किचन की चौड़ाई दे रखी है वो 11.25 फुट चौड़ाई है, और लंबाई की अगर हम बात करें तो 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2 जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से जो एंट्री हमने दी हुई है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम अपने बेडरूम नंबर 2 मतलब मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। यहाँ हमने आपको एक डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया जिस पर आप बैक बहुत अच्छा बैक मार्बल लुक में आप बैक देख पा रहे हैं, और यहाँ हमने एक वार्डरोब लगा के दिखाई जिसमें हम मन चाहे स्टोरेज इसमें कर सकते हैं। दूसरे एंगल से भी मैं इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि दूसरे एंगल से ये देखने में कैसा लगता है। देखिए यहाँ हमने बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है जिसमें आप टीवी लगा के आप जो है अपना बेड पे लेटे लेटे इसका एंजॉय कर सकते हैं। सामने हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2 फुट चौड़ी विंडो है जो कि हमारे डक्ट में ओपन होती है। वो डक्ट क्या है उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने एक डोर दिया हुआ जो कि हमारा इससे अटैच जो टॉयलेट है उसको भी हम जो है यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे इस रूम के साइज़ की, तो 11.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब चलते हैं अपने पीछे जो हमने टॉयलेट एक और एक्स्ट्रा दिया हुआ उसकी तरफ। देखिए यहाँ हमने आपको एक टॉयलेट भी बना के दिखाया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस रूम से अटैच टॉयलेट है। जो रूम का व्यक्ति है जो मास्टर बेडरूम है वो अपना टॉयलेट भी प्रॉपर तरीके से और सेपरेटली यूज़ कर पाएगा। वो किस तरह से है उसका साइज देखिए, जहाँ पे अपने आपको काउंटर बेसिन लगा के दिखाया और सामने इस तरह से अरेंजमेंट आपको जैसे हमने पहले दिखाया था वैसे अरेंजमेंट इसमें भी दिखाया कि वेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है। इसमें जो वेंटिलेशन दे रखा है वो 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है जो कि हमारे ओपन डक्ट में ओपन होता है। इस टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। मन चाहे तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हम बात करने वाले थे इसके डक्ट की, वो डक्ट किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए वहाँ जो हमने डक्ट दी हुई है वो डक्ट में हमने एक वेंटिलेशन टॉयलेट में दे रखा है और एक विंडो जो हमने मास्टर बेडरूम में लगा रखी है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात करते हैं हम अपनी ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग हमारी देखने में कैसी लग रही है। देखिए यहाँ हमने आपको पोर्च दे रखा है, कॉमन टॉयलेट है, एक बेडरूम नंबर 1 है, किचन डाइनिंग और मंदिर वाला एरिया दे रखा है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है और ये हमने टॉयलेट दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने ओवरऑल प्लानिंग के साथ साथ हम इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो मात्र 7 लाख रुपए आने वाली है। 7 लाख रुपए में पूरा खूबसूरत मकान आप बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने फर्नीचर इंक्लूड नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें फर्नीचर अलग से बना सकते हैं क्योंकि इसमें 7 लाख रुपए में फर्नीचर इंक्लूड नहीं हो सकता है। हम बात करने वाले थे इसके 2D प्लान के लिए। 2D प्लान के लिए हमने साइड में एक लिंक दे रखी है जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में है। उस डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ हमने इसका 2D मैप डाल रखा है। अन्य वीडियो जो हमने पहले भी डाल रखे हैं उनका भी 2D मैप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।